सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस अगर आप भी जो है बिहार यूजी में एक आईएएस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और ख़ास होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, चीज़ों को बढ़िया से समझिएगा और बढ़िया ध्यान से समझना है गाइस। और इस वीडियो को देख के बगैर जो है आपको अप्लाई नहीं करना है गाइस, अदरवाइज हो सकता है आपका जो है एप्लीकेशन फ़ी जो है या फिर बोलते रजिस्ट्रेशन फ़ी वो बर्बाद हो सकता है। और किसी कभी हो सकता है ऐसा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो है एडमिशन ना हो पाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये फाइनली जो है यूजी मैक का जो है आईएएस काउंसलिंग का जो प्रोस्पेक्टस जो है बिहार सरकार के थ्रू रिलीज़ कर दिया गया है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या जो है ये स्टेट कोटा के लिए जो है गाइस, तो इसमें क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, इस प्रोसेस को जो है जो होने वाला है काउंसलिंग के जो है सारी काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि सारी चीज़ें कि क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, क्या रिजर्वेशन कोटा क्या है, और जो है साथ ही साथ बात करेंगे कि कौन कौन से कॉलेज है, और उनके बाद जो है डिसेबिलिटी के लिए जो है सेंटर कहाँ है, वो चेकअप के लिए कहाँ से आपको बनना है, क्या फॉर्मेट है डिसेबिलिटी का, वो बात करने वाले हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट के लिए, ये सारी बातें करने वाले हैं। कितने राउंड होने वाले हैं और किस किस राउंड में जो है कोई भी कैंडिडेट जो है क्या कर पाएंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और किसी को अगर सीरीज चलाउट होता है तो फिर क्या करना होता है। तो सारी चीज़ों को बारीकी से देखेंगे और बढ़िया से बात करेंगे। इसलिए आपको से रिक्वेस्ट है, ये मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और होप करता हूँ गैस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दे, क्योंकि ये चैनल जो है इस चैनल पे मैं आपको जो है शुरू से लेकर एंड तक पूरा हेल्प करने वाला हूँ, गाइडेंस प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आपको जो है पल पल की अपडेट मिलेंगे यूजी मैक आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हर प्रोसेस को अच्छे से समझाया जाएगा, किस प्रोसेस के बाद क्या करना है वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। और आपके कमेंट का वीडियो देखने के बाद आपका कोई डाउट रह जाता है तो आपके डाउट का जो है रिप्लाई जो है गाइस 24 घंटा के अंदर मिलेगा। लेकिन बस कंडीशन ये है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही आपको जो है किसी तरह का डाउट पूछना है। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कमेंट देखने को मिलेगा, डाउट बच्चे ने पूछे हैं जिनका रिप्लाई नहीं है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना है, और जो है वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना है। उसका जो भी डाउट रहता है आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद वो कमेंट बॉक्स में आप जो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात है गाइस, मैंने जो है अपने जो है टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आपको जो ज्वाइन कर लेना है, इंस्टा पर भी आपको फॉलो कर लेना है। तो चलिए गैस बिना लेट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो है गैस जो है यूजी में आयुष काउंसलिंग का पूरा प्रोस्पेक्टस है, जो कि आज ही रिलीज़ किया गया है। मैं कितने दिन से इनको जो है डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था, जो कि रिलीज़ हुआ ही नहीं था। तो गैस ये जो है बिहार सरकार की जो है ये गवर्नमेंट साइट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको विजिट करना है इन सारी चीज़ों के लिए, इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जो है यूजी में काउंसलिंग आयुष काउंसलिंग का जो है से रिलेटेड जो है यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को समझाया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि वीडियो लंबी हो सकती है, तो जो जरूरी वाली चीज़ें हैं उसी पर हम बात करने वाले हैं, है ना। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 17 तक इसमें है, तो हम ऊपर से लेकर जो शुरू से लेकर एंड तक बात करेंगे। तो गैस जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है परिचय दिया हुआ है ना। परिचय में जो है इसने कॉलेज के बारे में लिखा है गैस, और गैस जो है उसके बाद इसने संक्षिप्त में शीर्षक दिया है किस किन चीज़ों पे बात होंगी, है ना, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो इनका जो पुस्तिका का नाम है, ये जो है प्रोस्पेक्टस का जो है यूजी मैक आयुष काउंसलिंग 2024 है। और जो है गैस ये संपूर्ण बिहार राज्य में जो है जो इसने ये दिया हुआ प्रोस्पेक्टस सब पे लागू होगा, और ये तुरंत लागू होगा गैस। उसके बाद जो है गैस कुछ परिभाषाएँ दिए हैं जिनको समझना कोई खास मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, इसलिए इस डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं आरक्षण कोटा की। तो आरक्षण कोटा पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बिहार सरकार में जो है जो आरक्षण कोटा नीति की बात करें तो जो है इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट के लिए कह रहा है कि नीट यूजी 2024 के रैंक लिस्ट के आधार पर जो है आपका चयन किया जाएगा। रैंक लिस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, और चयन का जो है
जो रहने वाला है। तो इसमें क्या है कि गाइस कि हर एक कैटेगरी का जो है एक रिजर्वेशन कोटा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ओबीसी को जो है बिहार सरकार ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि जो है बीसी यानी बोले तो बैकवर्ड क्लासेस और ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये 2 पार्ट में जो इन्होंने बिहार सरकार में डिवाइड किया है ना गाइस। ये बात आपको समझनी थी। आरक्षण कैटेगरी उस हिसाब से ही मिलेगा और आपको जो है जाति प्रमाण पत्र जो है आपके पास होना चाहिए रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद गैस ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद जो है गैस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है दिया हुआ है। तो जो शेड्यूल कास्ट है उनको 16% जो है स्टेट जो है उसको रिजर्वेशन मिलने वाला है, और जो है जो शेड्यूल ट्राइब है उनको जो है 1% है बिहार में मिलती है, और जो है ईबीसी है उनको 18%, और जो है बीसी है उसको 12%। बाकी जो है जो महिलाएं हैं है ना आरक्षित यानी कि रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स बोले तो आरसीजी, इनको 3% जो है रिजर्वेशन मिलता है। कि जैसे कि आप देखेंगे कि आरसीजी रैंक के भी जो है जैसे मेरिट लिस्ट जारी होता है, और जो है जैसे आप देखते हैं प्रोविजनल जो है आपका फाइनल अलॉटमेंट मतलब जो है वो रिलीज़ किया जाता है तो उसमें आरसीजी रैंक भी दिया रहता है गाइस, आप देख सकेंगे। उसके बाद जो है एक जो है ईडब्ल्यूएस को जो है 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो बाकी इनको जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपको 60% रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, और बाकी जो 40% है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखा जाएगा। उसके बाद गैस ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं यहाँ क्या गैस दिया है 3.4 में। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि जो नीट 2024 का जो रैंक लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा बिहार सरकार द्वारा जो है एससी एसटी ईबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस का जो भी है काउंसिलिंग लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे गैस, और उनको जो है क्या है कि उनका जाति प्रमाण पत्र जो है प्राप्त होना चाहिए, और कैटेगरी जो है आरक्षित कैटेगरी का जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करे वो उसके पास करेक्ट कैटेगरी होनी चाहिए। उसके बाद गैस ये क्या कह रहे हैं कि जो नीट यूजी 2024 के जो है जो मैं रैंक लिस्ट जो है आपको मिलेगा अभ्यर्थी को कैंडिडेट को देगा कि आरक्षित कोटि यानी बोले तो एससी होती ओबीसी एससी एसटी वो दर्ज है, तो आपको जो है उसी जो है मतलब रिजर्वेशन कोटा में अप्लाई करना है। यूजी में कि आयुष 2024 काउंसलिंग के लिए वही मान्य होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी अदर कैटेगरी से और अदर कैटेगरी में आप अप्लाई करें, ये क्लियर यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद गाइज बात कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर की तरह स्क्रॉल करेंगे। ऊपर की तरह स्क्रॉल करने के बाद जो है गाइस आपको और स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ एज की बात कर लेते हैं गाइस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एज की अगर बात कर लें तो एज जो है इनके लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए बहुत ज़रूरी है गाइस। तो ये जो है 10 सितंबर जो है 2024 का तक को जो है उस कैंडिडेट का एज मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए। यानी कहने से मतलब जन्मतिथि जो है इसके बाद होना चाहिए, यानी कि 31/12/2007 के बाद जो भी जिनका भी बर्थडे है डेट ऑफ बर्थ है वो इस जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है गाइस, वो एलिजिबल है। और बाकी आपको बता दूं कि इस जो है इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन से कोर्स के लिए कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर में ही इन्होंने बताया, तो इस काउंसलिंग के थ्रू जो है आप जो है BAMS BHMS और BUMS कोर्स में जो है का लिए सीट अलॉटमेंट आपका किया जाएगा। आपका सीट अलॉटमेंट इसके थ्रू किया जाएगा गैस। और ऊपर की तरफ थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं गैस, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना गैस। दूसरी बात है गैस शारीरिक की बात करें तो गैस हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ का जो है जांच किया जाएगा गैस। आपका प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थी का क्या है हेल्थ का जो है परीक्षण किया जाए, अनिवार्य है। उसके बाद अगर किसी आपको जो है जाँच में योग्य पाया जाइएगा तभी आपका जो एडमिशन लिया जाएगा। उसके बाद आवासीय अर्हता की बात करें तो इसमें जो है क्या है कि केवल वैसे कैंडिडेट को जो है क्या कहते हैं केवल वही आवेदक नीट यूजी 2024 के आधार पर प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं और अन्य कंडिका आने वाले अभ्यर्थी नामांकन के पात्र होंगे। यानी कहने का मतलब कि आप देख सकते हैं कि इनमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर आपके माता पिता बिहार के अस्थायी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। अगर आपके माता पिता बिहार में निलंबित जो लंबे समय से अगर शरणार्थी है यहाँ पर रह रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपके माता पिता दूसरे राज्य के रहने वाले लेकिन बिहार सरकार के अंडर कर्मचारी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो है अगर आपके माता पिता जो है पुनर्गठन है ना, पुनर्गठन के पूर्व बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी जिनको समवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ है, यानी कि वो जो है किसी भी है विभाजन नहीं हुआ है और उनका पद बिहार झारखंड राज्य के सभी, यानी कि आप जो एक तरह से कहें कि आप जो है बिहार में अगर काम कर रहे हैं यहाँ पर कहीं से भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात यह है कि जिनके माता पिता जो है पदस्थापित यानी कि भारत सरकार के कर्मचारी है या बिहार राज्य में स्थित भारत सरकार द्वारा, यानी कि बिहार सरकार का जो है, जो भारत सरकार ने अगर बिहार राज्य में जो पब्लिक सेक्टर में कुछ भी अगर है उद्योग में आप काम कर रहे हैं या कोई कारखाने में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और दूसरी बात यह है कि जिनके माता पिता क्या है राष्ट्र संघ के कर्मचारी और तत्काल बिहार में जो है वो किसी पोस्ट पे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। उसके बाद गैस कर लेते हैं बात 4.6 में क्या करें कि जो गैस मतलब जो है प्राइवेट की बात हो रही है तो प्राइवेट जो कॉलेज है उनके बारे में कहा जा रहा है कि क्या कहता है कि निजी चिकित्सा महाविद्यालय में नामांकन हेतु, यानी कि इस जो है नामांकन हेतु जो है आपको प्राइवेट कॉलेज में नामांकन हेतु क्या होना चाहिए, आपका भारत का जो है यानी इंडिया का निवासी होना अनिवार्य है। और आप साथ ही साथ क्या है गैस नीट यूजी 2024 जो है आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। और गैस क्या है कि बिना नीट क्वालिफाइड अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट का नामांकन अवैध माना जाएगा, यानी कि जो अगर नीट क्वालिफाइड है तो उसका नामांकन अवैध माना जाएगा, यानी कि उनको वैध नहीं माना जाएगा। ये चीज़ भी आप देख रहे हैं, अवैध माना जाएगा। और वैसे कैंडिडेट का परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय यानी कि परीक्षा नहीं दिया जाएगा, विश्वविद्यालय के थ्रू उनका परीक्षा नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं गाइस। दूसरी बात जो है अगर इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने अब 5 पॉइंट में बात कर लेते हैं। पॉइंट 5 क्या है कि नीट यूजी 2024 में जो मेरिट लिस्ट होगा, रैंक लिस्ट होगा, वो के आधार पे जो है यूजी में आयुष काउंसलिंग में जो है सम्मिलित किया जाएगा, पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसी के रैंक के हिसाब पे। और जो है एलिजिबिलिटी योग्यता के बारे में बात कर लिया। दूसरी बात क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, काउंसलिंग ये होने वाला है गाइस। और जो है तो ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला है, यूजी नीट 2024 में जो है राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई के आधार पर जो मेगा सूची यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ था नीट में वो तो मतलब नेशनल लेवल का, तो उसके आधार पे ही किया जाएगा, जिस पर बात कर चुके हैं हम लोग। और जो है कि आपको पता है किस कोर्स के लिए, इस पर भी हम लोग बात हम लोग ने कर लिया। अब अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा इस, है ना। ये जो प्रोस्पेक्टस दिया हुआ जिससे बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्टस फॉर अप्लाइंग यूजी मेक आयुष 2024 कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम, आप जो है प्रोस्पेक्टस जिससे मैं समझा रहा हूँ ये आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने ये मेंशन किया कि ये जो है प्रोस्पेक्टस है ना BCEC board.bihar.gov.in से आप जो है क्लिक करके ये प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर बात करें गाइस कि फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो है आपको जो है क्या करना है कि इस साइट पे जाना है और वहाँ पर ऑनलाइन का जो है बना हुआ है एक तरह का कि ऑनलाइन का एक अलग फाइल बना है कि साइड में लिखा हुआ है, तो उस पर जो है ऑनलाइन पोर्टल में जाकर आपको यूजी मेक आयुष 2024 पर क्लिक करके जो है ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, तो ये जो है फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट को क्या क्या ज़रूरी है ना, तो उनको जो है स्टेप 1 में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए उनको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि एक्टिव होना चाहिए, साथ ही साथ एक ईमेल आईडी होना चाहिए जिससे वो OTP जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ये सारी चीज़ें उनके पास होना चाहिए। तो दूसरे में अगर बात करें तो दूसरा स्टेप में क्या होगा, कैंडिडेट को लॉगिन होकर जो है उसका जो है पर्सनल डिटेल देना होगा। तीसरा में जो है स्टेप में उनको जो है अपलोड करना होगा फ़ोटो और सिग्नेचर गाइस। उसके बाद अपलोड करने में जो है उनको एक बार व्यू कर लेना है, अगर बढ़िया से है हिंदी इंग्लिश में है उसको जो है, और कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सिग्नेचर आपका जो है ना फुल सिग्नेचर इन हिंदी एंड इंग्लिश, नॉट इन कैपिटल लेटर, है ना। आफ्टर डेली स्कैनिंग सेम, यानी कि उसको नहीं करके बाद उसके बाद अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद क्या करना है, सेव एंड क्लिक बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर स्टेप 4 में बात करें तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देना होगा। ये कब देना है कि जब आपको क्या करना है कि जो है अपलोड कर देना है स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर, है ना। उसके बाद आपसे ये मांगा जाएगा, तो उसके बाद जो है आपको जो है स्टेप 5 में क्या करना है, तो स्टेप 5 में एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर लेना है। अगर कोई तरह का आपका जो है कहीं पर एरर है, कोई तरह का दिक्कत है, कोई गलती है, रॉन्ग है, तो आपको जो है क्या करना है
एडिट एंड बैक पर क्लिक कर देना है। तो उसके लिए प्रीव्यू करने के लिए जो आप स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में आप पूरा चेक इन कर लेंगे। कोई तरह दिक्कत है तो उसको एडिट करने के लिए आपको बैक टू एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर देंगे। अगर सारी चीज़ें ठीक है तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है गाइस आपको जो है क्लिक करने के बाद जो है आपको जो है अगर प्रीव्यू देख लेंगे कोई तरह दिक्कत नहीं है। क्लिक करने के बाद जो आपको है प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या है, डिक्लेरेशन होगा तो डिक्लेरेशन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपको जो है क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद करने के बाद जो है आपको पे कर देना है। ये उसके बाद 6 स्टेप में आपको क्या करना है, 6 स्टेप में जो है आपको क्या पेमेंट करना है काउंसलिंग का। जैसे पता है 6 स्टेप में आपको काउंसलिंग के लिए पेमेंट करना है और कितना करना है गाइस ये देखिए। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा काउंसलिंग के लिए तो ये जो आपसे लिया जाएगा गैस फी ये नॉन रिफंडेबल होने वाला, ये भी क्लियर यहाँ मेंशन है। उसके बाद जो है कैंडिडेट जो अनरिजर्व है, EWS है, BC है, EBC है, उनको जो है गैस देना होगा 1200 रुपया देना होगा, 1200 रुपया। और जो SC ST डिसेबिलिटी कोटा से आते हैं उनको जो 1600 रुपया रजिस्ट्रेशन फी देना होगा गैस। और जो है ये उसको पे करना होगा, एप्लीकेशन फी जो है ये पे करना होगा। और उसके बाद जो है गैस ये नॉन रिफंडेबल है। अगर कैसे करना है, गेटवे की बात करें तो आपको जो है आप जो है कोई भी गेटवे यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको जो है क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, आप जो है डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI के थ्रू ऑनलाइन मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर गैस जो है कि काउंसलिंग में जो आप अगर आपने क्या किया बहुत ज़रूरी नोट में देखिए, इफ़ का अमाउंट पेड काउंसलिंग फ़ी इज़ डेबिट फ्रॉम योर अकाउंट, अगर आपके अकाउंट से है पैसा कट गया बट फी ट्रांजेक्शन फेल, और क्या क्या हुआ ट्रांजेक्शन फेल हो गया, इन सच केसेस क्या करना है, यू मस्ट रीपे, आपको दोबारा से जो है रीपे करना है ना, रीपे डिजायर फुल फीस एंड इनसे जो पेमेंट करना पड़ेगा। इफ़ योर रिक्वायर्ड काउंसलिंग फी डोट नॉट रिफ्लेक्ट इन बोर्ड अकाउंट विद इन ड्यू, अगर आपका जो है जो आपने पे किया वो पैसा जो है सक्सेसफुल पेमेंट नहीं दिखा रहा है आपके साइट पे जहाँ आप किए हैं, जब तक लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो गाइस क्या करना है आपको, नॉट रिफ्लेक्ट बोर्ड विद इन ड्यू डेट योर एप्लीकेशन फॉर्म रिमेन अनकम्प्लीट, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा और जो है आप एलिजिबल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ इसने क्लियर किया हुआ है। योर फेल डिडक्टेड अमाउंट, जो आपका अगर पैसा कटा हुआ फेल है तो वो आपके अकाउंट में जो है रिफंड कर दिया जाएगा। अगर कोई तरह का क्वायरी रह जाता है काउंसलिंग फी में से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ये जीमेल दिया हुआ है। उसके बाद जो है गैस हेल्प डेस्क नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है तो आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। 7 स्टेप में आपको क्या करना है, 7 स्टेप में आपको जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको जो है जो फिलअप करेंगे काउंसलिंग का फॉर्म उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद डाउनलोड करेंगे आपको प्रिंट करवा लेना है। उसको क्या करना है, आपको प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद जो है क्या होगा गाइस, जब आप जो है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ जो है काउंसलिंग टाइम में आपको उसको ज़रूरत होगा जो कि आपको वहाँ आपको देना होगा। उसके बाद बात कर ले आफ्टर कंप्लीटिंग द एबव प्रोसीजर, सारे प्रोसीजर आपने कंप्लीट कर दिया। आफ्टर डेट ऑफ एडिटिंग एंड सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर एनी चेंज इन मॉडिफिकेशन, यानी कि आपने क्या कर दिया कि आपका डेट खत्म हो गया, जो भी एडिट करने की डेट था उसके बाद आप फिर उसको में कोई तरह का चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट नोट दैट आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीदर इट कैन बी विड्रॉ फ्रॉम एनी रिक्वेस्ट फॉर रिफंड, यानी कि मतलब आपने क्या किया कि एप्लीकेशन पेमेंट कर दिया, आप चाह रहे कि नहीं आपको हमको नहीं करना है तो आपका रिफंड वो नहीं होने वाला है। बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंटरप्शन इन इंटरनेट, अगर आपका इंटरनेट की वजह से आपका पेमेंट नहीं हो पाया कि बैंक के कोई सिस्टम की वजह से, और उसके वजह से क्या है कि आप जो है जो लास्ट डेट था पेमेंट का वहाँ तक नहीं कर पाए तो बोर्ड इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है ना, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी गाइस। उसके बाद बात कर लेते हैं, इसलिए आपको कहते हैं कि आपको फॉर्म फिलअप जो है ना जितना जल्दी करना है आपको कर लेना है आपको, क्योंकि गाइस आपका जो है पेमेंट जो है सक्सेसफुली पेमेंट हुआ वो रिफ्लेक्ट होने में भी टाइम लगता है। अगर आप लास्ट डेट में करेंगे गाइस तो क्या होगा कि आप रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा और आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो गए आपका, तो आप फिर आपको कॉलेज कैसे मिलेगा, फिर आपका मेहनत बेकार इतना चला गया, इसलिए आपको पहले ही कर लेना है। उसके लिए गाइस जो है क्या है कि इफ़ कैंडिडेट डज नॉट पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी बट ड्यू टू एनी टेक्निकल इशू पेमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट, तो क्या होगा कि अगर आपका किसी टेक्निकल इशू से आपने पेमेंट किया और जो है टेक्निकल इशू की वजह से पेमेंट नहीं हुआ लेकिन आपका पैसा तो क्या होगा बैंक में जो कटा था वो जो है किसी टेक्निकल एरर की वजह से तो आपको जो है लौटा दिया जाएगा इस, है ना। और आपका जो है क्या है कि
SMS और ईमेल ऑन देयर, आपको जो है SMS और ईमेल जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ईमेल पर भेजा जाएगा एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ये आपको भेजा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा उसकी बात करेंगे। देन इन दिस केस कैंडिडेट एज एडवाइज टू वेट फॉर पेमेंट अपडेशन, आपको पेमेंट का जो है अपडेशन का वेट करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, काउंसलिंग के लिए रीपेमेंट करना है गाइस, आपको रीपेमेंट करना है। नाइदर योर एप्लीकेशन फॉर्म नोर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड, अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो आपका क्या होगा कि क्या होगा, कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू वेट फॉर पेमेंट अपडेशन, आपको मतलब कि जैसे आपका देखिए कैसा नहीं कि आपको अब आपका नहीं हो रहा है दोबारा आप पे कर दीजिए, ठीक है ना, आपका जो एक्स्ट्रा होगा वो फिर बाद में आपको लौट जाएगा, तो आपको पेमेंट करना है, ऐसा नहीं कि वेट करना है। इसने बोला क्या क्या, डू नॉट वेट फॉर पेमेंट अपडेशन इंस्टेड डू रीपेमेंट, आपको उसके काउंसलिंग के लिए तुरंत करना है, वेट नहीं करना है गाइस, है ना। इफ नाइदर योर एप्लीकेशन फॉर्म नोर कैंडिडेटर विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि जो है आपका उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं होगा, कोई आपका वो कुछ नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या होना है, नेक्स्ट क्या होना है कि आपका जो है उसके सारा आपने प्रोसेस कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, तो उसके बाद क्या होगा इस फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया जाएगा, है ना, कैंडिडेट का, वो सबमिटेड डाटा के बेसिस पे, और जो है और वो उसमें जो है जितने भी रूल एंड रेगुलेशन होता है A2CCC बेसिस पे वो रूल रेगुलेशन आपका जो है इसमें लागू होगा। उसके बाद आप नंबर की बात करें तो आपका जो है रैंक कार्ड बोले तो मेरिट लिस्ट पब्लिश किया दिया जाएगा बोर्ड के वेबसाइट पे, और वो भी शेड्यूल जो है शेड्यूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या होने वाला है गाइस, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंफर्म द फी स्ट्रक्चर, आपको अब कैंडिडेट को क्या करना है, जैसे आपका क्या हो गया कि मेरिट लिस्ट आउट हो गया, रैंक कार्ड आउट हो गया, तो कैंडिडेट को क्या करना है कि आपको फी स्ट्रक्चर पता कर लेना है प्राइवेट कॉलेज का या भी जो भी कॉलेज है, तो उस कॉलेज का सारे कॉलेज का कैंडिडेट एडवाइज टू कंफर्म द फी स्ट्रक्चर एनी अदर एडिशनल फ़ी, अगर कोई एडिशनल फ़ी ले रहा है प्राइवेट कॉलेज बिफोर क्या करने से पहले, चॉइस फिलिंग करने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म में, ये चीज़ आपको ध्यान देना है गाइस, है ना। कॉलेज हैव हायर फी स्ट्रक्चर देयरफॉर कैंडिडेट मस्ट कन्फर्म द फी स्ट्रक्चर बिफोर रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले और एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ये बढ़िया से जान लेना है कि किस कॉलेज का क्या फ़ी है, वो आपको जान लेना है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो गैस नेक्स्ट क्या है कि आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इफ द एप्लीकेंट फाइंड एनी एंट्रीज, है ना, फोटो सिग्नेचर अपलोडिंग एरर हैज़ बीन मेड देन ही एंड सी विल बी अपॉर्चुनिटी, अगर आपने उसमें डाला एप्लीकेशन करूँगा तो आपको मिलेगा, मतलब एक डेट मिलेगा आप एडिट करने का, वो चीज़ आपको ये बता रहा है कि आपको एक डेट मिलेगा गैस। बाकी सारी चीज़ों को मैंने आपको समझा ही दिया गैस, लेकिन आपको अगर क्या होगा कि आपको रेक्टिफाई करने का भी मौका मिलेगा, कोई तरह का दिक्कत होता है तो रेक्टिफाई करने के लिए आपको जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड से जो है उसको साइन इन कर लेना है, और साइन इन करने के बाद अकाउंट में लॉगिन करने के बाद जहाँ भी रेक्टिफाई होगा एडिट करके प्रोसेस पे आपको एडिट कर देना है। उसके बाद जो है कि गैस जो है डिसेबिलिटी कैंडिडेट को जो है सबमिट करना होगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो इशू किसके थ्रू होना चाहिए, तो ऑथराइज सेंटर, तो ऑथराइज सेंटर कौन कौन है यहाँ पर आपको नीचे में नाम दिया है, उसकी भी बात कर लेंगे, वहीं से होना चाहिए गैस, है ना, ये क्लियर सी बातें हैं, वहीं से ही होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा गैस कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर आफ्टर दिस क्या होगा, फिलिंग डाउनलोड, और क्या करना है फिलिंग आफ्टर फिलिंग, जैसे आपने चॉइस फिलिंग कर दिया ऐसा है, आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन का एप्लीकेशन, कैंडिडेट मस्ट कंसल्ट एनी कंसर्न ऑथोरिटीज, आपको जो है ज़रूर कंसल्ट कर लेना है मेडिकल कॉलेज सेंटर इंस्टीट्यूट विथ डाउनलोडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो भी है जो है तो डिसेबिलिटी कोटा के उनको जो है ये जरूर करना है कि ऐसा नहीं कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप बना ही नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा इससे, है ना, वो इस चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो इसे करने के लिए तो क्या सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट सेंटर एक्सेप्टेड एवब विल नॉट बी, जो भी यहाँ दिया है उसके थ्रू ही होना चाहिए, ये चीज़ क्लियर कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं गैस कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी होना चाहिए काउंसलिंग के, जब आपको अलॉट हो जाएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, जो जरूरी है वो चीज़ ये आपका है कि आपका ओरिजिनल जो है एडमिट कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल स्कोर कार्ड होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट एडमिट कार्ड और मैट्रिक का होना चाहिए, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट में या फिर क्या है कि मार्कशीट होना चाहिए या फिर एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद रहे आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑल जो है सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, है ना, किसके लिए, प्राइवेट आयुष कॉलेज के लिए। और 6 जो है आपका फ़ोटो
अब पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड यूज है ना नीट यूजी की 2024 में, वैसा ही सेम होना चाहिए गाइज। उसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट आउट करा लेना है गाइज, पार्ट 1 पार्ट 2 जो आपने फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उसके बाद जो है एनी अदर डॉक्यूमेंट EWS अगर सर्टिफिकेट चाहिए या फिर डिसेबिलिटी कोटा का, तो वो सारे आपके होने चाहिए। बाकी क्या है कि नोट इफ़ एनी सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट आर इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश हिंदी द कैंडिडेट टू बी सबमिटेड इट्स, अगर किसी भी लैंग्वेज है तो हिंदी इंग्लिश में आपको इसी लैंग्वेज में सबमिट करना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको सबमिट करना होगा। अब बात कर ले इम्पोर्टेंट का, इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आपको पता है कि आज से जो है गाइज आपका जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। आज से जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद क्लोजिंग डेट की लास्ट पोर्टल पे जो आप 7 सितंबर तक 10 बजे तक जो है रात के आप कर पाएंगे। उसके बाद अगर लास्ट डेट करें पेमेंट का तो आप जो है 12 बजे रात तक जो है 7 सितंबर तक कर पाएंगे। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं आपका कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आप एडिट करना चाहें तो 8 सितंबर तक जो है आप कर पाएंगे उसको, और जो है आपका मेरिट लिस्ट जो है 9 सितंबर को पब्लिश कर दिया जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है कि प्रपोज डेट फॉर, और जो डेट जो होने वाला है गाइज चॉइस फिलिंग का, वो आपको नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट करना। जैसे ही ये होता है पब्लिश होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, टाइम से आपको सारी बातें बताई जाएगी, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाएगा। इसीलिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब बात सिलेक्शन, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है एडमिशन का, तो कैसे होने वाला है इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं गाइस, जैसे कि मैंने वीडियो लंबी हो जाए। तो कंडीशन फॉर BAMS BHMS BU काउंसलिंग, मेथड फॉर सिलेक्शन तो एंड एडमिशन, इसका क्या मेथड रहने वाला है वो जरूरी है, इस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरिट लिस्ट आपका जो आएगा, उसके बाद क्या मेरिट लिस्ट जो आएगा उसको क्या करना है गाइस, उसी बेस पे जो है आपको जो है तो उस बेस पे जो है आपको पार्टिसिपेट में आपको क्या है कि कितने वो है मतलब सीट अलाउट होगा। तो उसके बाद जो है कितने राउंड, 4 राउंड में काउंसलिंग के होने वाले हैं, 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग होंगे, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 एंड लास्ट जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने वाले हैं। तो उसमें से क्या है कि सारे ऑल राउंड में जो है राउंड 1 राउंड 2 यानी कि चारों राउंड में क्या है कि ऑनलाइन होने वाले हैं। डी में बात करें रजिस्ट्रेशन कम ऑनलाइन चॉइस फिलिंग्स सेल बी डन ओनली वंस ऑन बेसिस ऑफ विच सीट अलॉटमेंट ऑफ, यानी कि आपका जो है एक बार आपको जो है क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है, तो राउंड 1 और राउंड 2 तक जो है फिर आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि राउंड एक बार करने के बाद जो है आपको फिर से नहीं, राउंड 1 राउंड 2 में, राउंड 1 में किया तो राउंड 2 में यानी कहने मतलब आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन का और चॉइस फिलिंग का मौका जो मिलने वाला है राउंड 3 में मिलने वाला है। उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिलने वाला है, कैंडिडेट जो भी एलिजिबल है उनको मिलने वाला है। दूसरी बात जो है कि जिनको 3rd राउंड तक में कहीं भी सीट अलॉट हो गया होगा इंडिया में तो उनको स्टे राउंड में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, नो एलिजिबल नहीं अप्लाई करने के लिए। ये चीज़ें भी जाननी बहुत ज़रूरी है गाइस। अब क्या रहने वाला है प्रोसेस, क्या करता है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ UG MEC आयुष 2024 एलिजिबल कैंडिडेट द कैंडिडेट हैज़ टू बी फिल द चॉइस फिलिंग ऑनलाइन। आपको चॉइस फिलिंग ऑनलाइन करना है UG MEC आयुष 2024 काउंसलिंग के लिए। प्लीज़ नोट दैट चॉइस फिलिंग फैसिलिटी विल बी अवेलेबल एज पर शेड्यूल पब्लिश। तो आपको जो चॉइस फिलिंग का जो है वो फैसिलिटी जो है जो शेड्यूल है उसके हिसाब से होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चॉइस फिलिंग प्रोसेस। जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, है ना, पब्लिश होगा बोर्ड के साइट पे। उसके बाद क्या होने वाला है गाइस, इन केस कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट, अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया तो देन क्या करना है, ऐसा अगर होता है देन ही हैज़ टू रिपोर्ट फिजिकली एट रिपोर्टिंग सेंटर। तो उसके बाद क्या करना है कि उसको रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या करना है, तो आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ़ सी इज़ फाउंड एलिजिबल सी विल बी आइदर टेक एडमिशन, या तो एडमिशन ले सकेंगे या फिर जो है कि वो क्या करेंगे, गो फॉर फ्री एग्जिट, या फिर वो विड्रॉ कर पाएंगे, काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, फ्री एग्जिट हो जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या तो उसके बाद या तो ये होगा, उसके बाद क्या होगा, इफ़ ही इज़ फाउंड एलिजिबल ही विल बी आइदर टेक एडमिशन, और सॉरी ये तो मैंने बोल ही दिया, क्या कह रहा है, बट इफ़ सी हैज़ गिवन विलनेस फॉर, अगर उसने क्या क्या विलनेस दे दिया अपग्रेडेशन के लिए, है ना, ड्यूरिंग डाउनलोडिंग ऑफ फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर, देन क्या करना होगा,
कि आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, ही विल बी वेट फॉर सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट, उसको वेट करना पड़ेगा सेकेंड जो है, यानी करेंगे मतलब फर्स्ट राउंड में आपको जैसे हुआ प्रोविजनल लेटर अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अपग्रेडेशन पे तो वेट करना है सेकंड राउंड का, और जैसे सेकंड राउंड का वेट करना है। बट इफ़ हिज चॉइस इज अपग्रेडेड इन राउंड 2, अगर क्या कि राउंड 2 में अपग्रेड कर दिया गया, देन कैंडिडेट को क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा कॉलेज जो भी सेकंड राउंड में उसको मिला है। आफ्टर पब्लिशिंग फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जैसे फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हो गया तो क्या करना है कैंडिडेट को, कैंडिडेट हु आर अलॉटेड ए सीट सेल डाउनलोड देर, उसको क्या करना है, डाउनलोड करना होगा क्या, प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करना है लॉगिन करके, है ना, पोर्टल से। डाउनलोड करने के बाद जो है उसके बाद क्या है, ये नेसेसरी क्या है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर कैंडिडेट टू गिव ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन येस और नो। उसके बाद आपको ना अपग्रेडेशन के लिए आपको करना है, यानी करना है आपको येस और नो करना है, अगर करना है अपग्रेडेशन तो येस देना है या फिर नो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि कैंडिडेट हु गेट अलॉटेड सीट ड्यूरिंग, किसी कैंडिडेट को मान लो कि राउंड 1 में सीट अलॉट हो गया काउंसलिंग में, तो क्या करेगा, गिवन देयर अपग्रेडेशन फॉर राउंड 2 काउंसलिंग एज नो, देन कैंडिडेट क्या होगा, अगर नो अगर दे दिया कि नहीं हमको नहीं करना है अपग्रेड, अगर नो दिया तो कैंडिडेट को क्या करना होगा, देन कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट फिजिकली टू देयर रिपोर्टिंग सेंटर विद इन द शेड्यूल पीरियड एज प्रिंटेड ऑन, यानी कि राउंड 1 में जो आपको प्रिंट करेंगे आप प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर राउंड 1 काउंसलिंग में, तो उसके हिसाब से जो है आपको क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल के हिसाब से आपको और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ कैंडिडेट इज फाउंड एलिजिबल, अगर आपको एलिजिबल पाए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ही विल बी टेक एडमिशन विथ पेमेंट ऑफ रिक्विसाइट फी, जो भी उसका सीट होगा उसको फी होगा, पेमेंट कर देना है। उसके बाद जो है देन ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी रिटर्न एट रिपोर्टिंग सेंटर, आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे सारे जो है वहाँ आपको रखा रहेगा। एंड कैंडिडेट विल प्रोवाइडेड, कैंडिडेट को जो प्रोवाइड किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप राउंड 1 का उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 4 में क्या गाइस, इन केस सीट अलॉटेड, अगर क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया काउंसलिंग में और जो है इज रिटर्न इन, और राउंड 2 में भी वही हुआ, अपग्रेड कर लिया तो भी क्या करना है, देन कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट फिजिकली टू देयर रिपोर्टिंग सेंटर, रिपोर्टिंग सेंटर पर जाना होगा, जो कि शेड्यूल जो है उसके हिसाब से, है ना, आपको प्रिंट करवा लेना है प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर राउंड 2 का, है ना, अलॉटमेंट लेटर ऑफ राउंड 2 काउंसलिंग विथ देयर राउंड 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप। आप यानी कि आप अपग्रेड भी करिएगा तो आपके पास जो है जैसे राउंड 1 में मिला ना, तो राउंड 1 में आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के स्लिप ले लेना है। उसके बाद राउंड 2 में आपका अपग्रेड हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी आपको क्या करना है, अपग्रेड होने के बाद क्या है कि गाइस आपको राउंड 2 में जो है वो स्लिप लेके जाना होगा, है ना, लेकिन जाना होगा दोबारा वेरिफिकेशन के लिए। ये बात है कि कैंडिडेट सीट ऑफ राउंड 1 रिटर्न इन राउंड 2, अगर राउंड 2 और राउंड 1 में अगर सेम सीट रहा, कैंडिडेट हैज टू टेक एडमिशन, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, तब आपको एडमिशन सीधा ले लेना है ना। अगर आपका मतलब फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ, उसके बाद आपने क्या किया, आपको यानी कि आप अपग्रेड करिए ना करिए, आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है ना। अगर आपका जो है अपग्रेड नहीं हुआ राउंड 2 में तो आपको क्या करना है, एडमिशन ले लेना है उसे, क्या कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप आपने ले लिया। अगर हो गया तो फिर आपको सेकंड राउंड में जाना होगा, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन वो स्लिप लेके जाना होगा, है ना। उसके बाद क्या कहता है, कैंडिडेट हु गॉट अलॉटेड अ सीट ड्यूरिंग राउंड 1 काउंसलिंग, किसी कैंडिडेट को जो है सीट अलॉट हो गया राउंड 1 काउंसलिंग में, गिव देयर अपग्रेडेशन फॉर राउंड 2 काउंसलिंग येस और नो, आपको देना होगा, अगर करना चाहते हैं अपग्रेड या नहीं वो आपको करना होगा। बट ड्यू टू एनी रीजन, अगर किसी रीजन से हुआ, डिड नॉट रिपोर्टेड फिजिकली टू देयर, अगर किसी वजह से आप रिपोर्ट नहीं कर पाए, है ना, रिपोर्टिंग सेंटर में जो भी शेड्यूल दिया उस पीरियड के, है ना, क्या करके प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर 1 का काउंसलिंग प्रोसेस के लेके, है ना, विथ ऑल सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ, ओरिजिनल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन क्या होगा, इन ऐसा केस में होगा क्या कि राउंड 1 का सीट आपका कैंसिल किया जाएगा अगर नहीं आप जाते हैं, है ना। विल नॉट बी कंसीडर फॉर अपग्रेड, यानी कि आपका जो है अगर आप राउंड 1 में मिला उसके बाद आपने वेरीफाई नहीं कराया तो आपका जो है दूसरे राउंड में आपको अपग्रेड भी नहीं कराया जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, राउंड 1 में आपको जैसे सिलेक्ट होगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, चाहे अपग्रेड करना हो या नहीं करना हो। नहीं करना है तो आपको नो करना, यस करना तो यस करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। अगर सेकंड राउंड में आपको नया कॉलेज मिलता है तो फिर आपको स्लिप लेके जाना है, नहीं मिला तो फिर आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में, है ना। और आप क्या कर सकते हैं, सच कैंडिडेट
विल ऑल्सो ट्रीटेड एज, आप जो है जैसे आप नहीं गए आप वेरिफिकेशन कराने, तो सेकंड राउंड में तो आपको काउंसलिंग से भी एग्जिट किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन राउंड 2, अगर राउंड 2 में सीट अलॉट हो गया, कैंडिडेट विल एलिजिबल फॉर, तब कैंडिडेट जो है एलिजिबल होगा पार्टिसिपेट इन राउंड 3, है ना, बाय एक्साइजिंग द अपग्रेडेशन ऑप्शन, यानी राउंड 2 में हुआ तो राउंड 3 में भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा गैस वीडियो लंबा हो रहा है ये जो है, तो ये सारे जो है गैस रूल रेगुलेशन है। तो कह रहा है कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी अपग्रेडेशन राउंड 2 में उसको कोई अपग्रेडेशन नहीं मिला, है ना, तो पार्टिसिपेट क्या करेगा, कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन राउंड 3 बाय रिजाइनिंग हिज अलॉटमेंट लेटर विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड। तो क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने राउंड 1 आपने एक बार काउंसलिंग कर दिया, तो राउंड 2 में आपको फ्रेश काउंसलिंग नहीं मिलेगा, आपको अपग्रेड राउंड 2 में नहीं होता, आप क्या कर सकते हैं उसको जो है विड्रॉ कर लीजिए, फ्री एग्जिट करके, उसके बाद जो है राउंड 3 में आपको पता है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा तो फिर से आप कर पाएंगे, फिर से कर लेना है। तो ये सारा जो है सेम गैस जो है काउंसलिंग प्रोसेस, सारी प्रोसेस वैसे ही रिपीट होने वाली है। तो इस पर हम ज़्यादा, अगर कोई तरह का फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। तो गैस जो है कल जो है कैसे कैसे अप्लाई करना है कैसे अप्लाई करना है उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो क्या करना है उसके लिए आपको जो है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।